ठीक है ठीक है काट लो भाई मत हिलाओ, क्या कर रहा है, क्या कर रहा हो भाई, प्लीज साइलेंट। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और पिछले 2-3 दिन के जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, इस तरीके के घटनाक्रम होना एक चिंता का विषय है। एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड मैंडेट हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। मगर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर क्यों हुए हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा और आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जो समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरे तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है,
कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें आज जो भी परिस्थितियां आज बनी हैं, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है। यहाँ से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड और इन चीज़ों को हमने जहाँ जहाँ हो सकता है हमने उठाया है। बट बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है। मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, आर वी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस? मैंने प्रदेश के करीबन आधे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे, हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाईकमान ने, जिन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए और हमने रोजगार की बात है या ये बात है वो बातें हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात करी एंड पीपल होल हार्टेडली, द यूथ होल हार्टेडली सपोर्टेड अस। बट आर वी इन अ पोजिशन टू fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि ultimately हम एक चुनी हुई सरकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी done, it should be seen to be delivered. The same case is with governance also. केवल ये कहना कि हमने किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, खास करके युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि द गवर्नमेंट एंड द पार्टी एंड द जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। मगर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिली है हमको प्रदेश के अंदर। एंड आई एम डीपली हर्ट बाय ऑल दीज थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड। मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है और हमेशा एक ड्यू डिसिप्लिन के साथ सरकार को चलाने का अपना पूरा योगदान दिया है। मैं आज यहाँ पे आके कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन दैट इन द लास्ट 1 year एज अ मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट, whether it was as PWD minister, earlier as sports minister and now as UD minister, जितना हमसे हो सका इस 1 साल के कार्यकाल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया है और जो भी काम हमसे हो सका अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसको हमने पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं, मगर हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नजरिया पूरा था और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज फ्रॉम सम क्वार्टर्स अटेम्प्ट्स टू ह्यूमिलेट मी इन माय फंक्शनिंग, इन माय कैपेसिटी एज कैबिनेट मिनिस्टर। जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं
जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी। आई respect the leadership, I respect the honorable chief minister, but there has to be due respect, there has to be coordination amongst the council of ministers। जो इंस्टेंस कुछ दिन पहले हुआ, जहां पर एक आपने भी उसको देखा होगा हाउस के अंदर, जो कुछ पट्टिकाओं के ऊपर एक ये चीज हुई है, इसमें डेलिब्रेट मैसेज शो कॉज नोटिस भेजे गए हैं। दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। This is something that has led to where we are standing today। इस तरीके की जो चीजें सरकार के अंदर हुई है, किस क्वार्टर पे हुई है, कहां पर हुई है, मैं नहीं जानता हूं, मगर ऐसा लगता है कि डेलिब्रेट तरीके से ये चीजें जो है वो प्रदेश के अंदर या सरकार के अंदर हुई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी भी प्रेशर में आने वाला है। जैसा मैंने कहा, मुझे पता है रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, कहां पर लक्ष्मण रेखा को खींचना है, कहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, आई वेरी वेल नो, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु विल बी ओवरकम बाय दीज टैक्टिक्स एंड प्रेशर्स। मैं राजनीति में हूं। वीरभद्र सिंह जी की जो प्रिंसिपल्स है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कमांड, उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजनीति करी है। एंड इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सही का समर्थन और गलत का विरोध करते हुए हम उसी राह पर आगे चलेंगे, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल जो है एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जिसको देना है हम निश्चित तौर से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, इसकी वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है, नेशनल प्रेसिडेंट से बात करी है, और जितने भी पार्टी के आला हाईकमान है उनसे बात करी है। द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द पार्टी हाईकमांड। उस पर मैं उस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। और मैं जैसा मैंने कहा, मुझे पता है कि कहां पर लाइन खींचनी है, इसलिए उस चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। ये ज़रूर है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है। Now the call and the ball is in the court of the High Command. They have to decide what has to be done, when it has to be done, in the interest of the party and in the interest of the government. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं, मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं
इस तरीके की चीज किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा। और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है। और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है। और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूँ, ना कह सकता हूँ, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूँ। विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ। और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी। बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा। और जो भी, जैसा मैंने आपको कहा, विद ड्यू कंसल्टेशन, जो भी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचकर, चिंता मंथन करके भविष्य की जो रणनीति है, भविष्य का जो कार्यक्रम है, उसको तय किया जाएगा। मगर मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पे अपना पूरा आश्वासन और प्यार जिस भी कैपेसिटी में था जो मुझे दिया है, अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और जो मुझे काम करने का मौका मिला है उसमें मैंने पूरी मजबूती से, पूरी निष्ठा से अपने विभाग में काम करने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई है उसके लिए मैं विनम्रता से प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि अगर कोई कमी मेरे से रह गई होगी, और आने वाले समय में हम मजबूती से, जिस भी कैपेसिटी में मैं हूँगा, मैं हमेशा प्रदेश की आवाज़ को,
प्रदेश के लोगों की आवाज को बेबाकी से पूरी मजबूती से उठाने का काम करता रहूंगा, ये मैं कह सकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। क्या आप नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है, जो अपनी बात मैंने कहनी थी वो मैंने पार्टी हाईकमान से कही। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमांड एंड दे हैव टू डिसाइड वेयर एंड व्हेन द पार्टी इज हेडेड इन विच डायरेक्शन। कौन से निर्णय, कौन सी ओर ये पार्टी का आगे आने वाले समय में निर्णय होता है, ये निर्णय पार्टी की हाईकमांड ने लेना है। इस पे मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं। आज सदन में जाएंगे आप हाईकमांड, देन यू विल यू चेंज द पार्टी? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, पार्टी हाईकमांड ने मुझे समर्थन किया है, उनका पूरा सहयोग मिला है, हर जंक्चर पे मिला है और मैंने उनसे बात करी है। मगर अब ये निर्णय उन्होंने लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैंने करना है वो मैंने I would not like to discuss what I have spoken to her in person. मगर मैंने जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया है, उनको अवगत करवाया है और आने वाले समय में निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान के हाथ। सर, आपको लगता है कि अगर तो मोहनलाल जी CPS will he also resign? That is for him to decide. I am not forcing anybody. आपको लगता है कि जो 6 विधायक बागी हुए हैं, अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया जाता है, तो सरकार बच सकती है, जो सरकार पर संकट अभी आया हुआ है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हर परिस्थिति में सरकार बचे, संगठन बचे। जैसा मैंने कहा कि बहुत प्यार से प्रदेश के लोगों ने इस सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान ने लेना है। विक्रमादित्य जी, 1 साल बाद ये बात क्यों, जब सरकार टूटने की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ गई है, विधायक कितने हैं? क्योंकि बीजेपी भी तरह तरह के दबाव विधायकों पर डालती है, क्या आप पर भी कोई ऐसा दबाव तो नहीं है? देखिए, मैं जो करता हूँ वो ठोक बजा के करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जहाँ गलत हूँ उसको मानने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर चीज़ में मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर वट एवर आई डू इट ऑन अ क्लीन स्लेट। इसलिए मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हमने जो जो बातें कही है हमेशा पूरी मजबूती से कही है और जो डिलीवरेंस है उसको भी पूरी तरीके से रखने का प्रयास किया है। इसलिए ये चीज़ें हमने पहले भी रखी है, मगर आज इस बोर्ड पे हम खड़े हैं तो इस बात को पूरी मजबूती से रखना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे को बाहर जाने को किसी में। सदन में आज जाएंगे आप, क्योंकि सरकार को समर्थन की जरूरत है। जानकारी है कि आज ही बजट पारित होना, तो वोट भी PWD और करेंगे। PWD और UD। ठीक है, बलवीर रहने देना। मोबाइल किस